टुडे न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जुड़े सभी दर्शक ज्यादा जाड़ा दिखा रहे सीधी तस्वीर आपको इलाहाबाद अनाज मंडी से। इलाहाबाद अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। जुड़े सभी दर्शक और शेयर करते रहे वीडियो को। एक बड़ा मामला दिखा रहे हैं। साथी से कहूँ एक बार दिखाए बैनर को, जो बैनर यहाँ पर लगा है। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन इलाहाबाद के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल शुरू की गई है। और एक बड़ी बात और बता दें, आज इनके समर्थन में, इन आढ़तियों के समर्थन में पूरा इलाहाबाद का बाजार बंद रहा है। उन्होंने भी रोष पूर्वक पूरे बाजार को बंद किया है। सभी साथियों का पूरे इलाहाबाद के बाजार का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। तो जुड़े सभी दर्शक शेयर करते रहे, दिखा रहे सीधी तस्वीरें। और बड़ी संख्या में यहाँ पर आढ़ती बैठे हैं यहाँ पर धरने पर। अनाज मंडी इलाहाबाद सिरसा जिले की इलाहाबाद मंडी है, सिरसा जिला है। और देखते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आढ़ती बैठे हैं। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के जो सदस्य हैं सभी साथी शेयर करते रहे, दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर आपको टुडे न्यूज पर। बड़ी संख्या में यहाँ पर साथी बैठे हैं धरने पर। और बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मजदूर दुकानदार एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर दुकानदार एकता जिंदाबाद, बड़ी संख्या में यहाँ पर। और मजदूर भी साथ में पहुंचे, शेयर करते रहे। सरकार मुर्दाबाद, बड़ी संख्या में अनाज मंडी इलाहाबाद से कबर खुदाएगी, खट्टर तेरी कबर खुदाएगी, शेयर करते रहे वीडियो को। और बात करें इंकलाब जिंदाबाद। और यहाँ पर जो पदाधिकारी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, क्या है पूरा मामला है और किस वजह से ये लोग हड़ताल पर हैं। हाँ जी प्रधान जी, थोड़ा आगे आ जाओ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? जय सिंह गोरा। जय सिंह गोरा। क्या आप आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं? हाँ जी। हाँ जी। कितने साल से यहाँ पर आप प्रधानी, मतलब मैं 5 साल से। 5 साल से लगातार प्रधानी कर रहे हैं। क्या मामला, किस वजह से आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं? मामला तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप इतने दूर से आके हमारी समस्या सरकार तक पहुँचाने का कष्ट कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, ये बीजेपी गवर्नमेंट में पहले 13 महीने किसानों का धरना रहा दिल्ली बॉर्डर पर, और 13 महीने में 700 किसान शहीद हुए। तब जाके वो काले कानून वापस हुए। अब ये पिछले दरवाजे से फिर चक्कर चला रहे हैं। अब ये एक ई नेम प्रणाली लागू करने जा रही है, जिससे ये मंडियां सारी बर्बाद हो जाएगी। दूसरा हमारा जो मांग है वो एक सीमांत किसान की बात। सीमांत किसान का मतलब ये जो इलाहाबाद मंडी है ये टोटल राजस्थान के सिर पर है। इलाहाबाद अनाज मंडी के साथ हरियाणा के सिर्फ 10-12 गांव है जो आधे बिरानी है। तो ये सरकार ये कहती है भी सीमांत किसानों का माल हम नहीं खरीदेंगे। एक बात मैं आपसे बीच में रोक के पूछना चाहूंगा, जो मतलब बार बार किसान यूनियन के जो एक किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था कि वो किसानों खत्म करना चाहती है, तो क्या उसी योजना का एक हिस्सा है कि किसानों के साथ साथ आढ़ती को भी खत्म करने की योजना है? एक किसान को नहीं, ये पुराना बाजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनाज फर्स्ट जब आता है तो मंडियों में आता है, और अब मंडियों से पैसा लेके वो किसान अपने किराने की दुकान पर जाएगा, रेडीमेड की दुकान पर जाएगा, टू व्हीलर स्टोर की दुकान पर जाएगा, और जो एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट है वो लेने जाएगा। वो सब खत्म हो गई। ये सिर्फ अडानी अंबानी के साइलो प्लांट लगवा रहे, उसमें ना तो लेबर है। एक साइलो प्लांट के अंदर सिर्फ 5 आदमियों की जरूरत है, और बाकी ये हमारी मंडी के अंदर 5000 लेबर के आदमी हैं जो गोदामों में अनलोडिंग करता है, यहाँ से लोडिंग करता है, दाने के झाराई बगाई बोरियो भराई सारा, मतलब 5000 आदमी। एक बड़ी बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँ, विकास के नाम पर कहते हैं विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। विकास के नाम पर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी प्रधान जी ने बताया कि एक साइलो के अंदर केवल 5 मजदूरों की जरूरत है, यानी कि आढ़ती के साथ साथ किसान के साथ साथ मजदूर भी अपने लिए रोजगार ढूंढते रहेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। बेरोजगारी के लिए एक नया
एक षड्यंत्र रचा जा रहा सरकार के द्वारा। हाँ जी, हरियाणा के अंदर 35,000 से ज्यादा कमीशन एजेंटों की दुकान है। हमारी दुकान पर एक अकाउंटेंट होता है और एक मुनीम होता है, 2 आदमी। और हमारी दुकान पर एक दुकान के ऊपर, किसी बड़ी दुकान है उस पर 50 लेबर के आदमी होते हैं, किसी पर 40 है, किसी पर 20। तो जब मंडियां बंद होती है तो मुनीम अपने घर जाएंगे। जो हमारे पूर्वजों से ये काम चल रहा है और किसान का, मजदूर का और आड़ती का हमारा चोली दामन का साथ रहा हमेशा। कभी आज तक हरियाणा सरकार को किसी किसान ने कोई अपनी या मार्केट कमेटी में कोई शिकायत की हो भी फलाना किसान मेरे साथ ये आड़ती ने मेरे साथ धोखा किया या मेरी पेमेंट खा गया या और नहीं हो गया। एक बड़ी बात रहेगी साथ में, वो कहते हैं, कहावत सुनी आप लोगों ने, आप पुराने हैं, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये इस बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ, ये बार बार फसल के दौरान सरकार काले कानून लाती है। तो हम हरियाणा सरकार के लाइसेंसी है, ये जड़ से ही खत्म करते थे। हमारे 1/4 को लाइसेंसी रिन्यू ना करे, एक पक्का डिसीजन तो ले लेना। ये रोजगार देने की बात कर रही है। आज 35,000 को आप 50 से गुणा कर लो, कितने लाख होते हैं। और जो जिसकी 60 साल की उम्र होगी वो जाके क्या धंधा करेगा? उसका तो वो तो गवर्नमेंट 60 साल की रिटायरमेंट देती है, तो वो व्यापारी क्या काम करेगा? पीछे शिक्षा को लेके भी बड़ा मुद्दा चल रहा है कि सरकार के द्वारा शिक्षा के जो क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, छोटे स्कूलों का भी। यहाँ बताएं कुछ इस बारे में भी। शिक्षा की बात लो, पहले तो गांव में जो जिसकी सरकार होती थी, लीडर जाता था, वो अपना स्कूल अपग्रेड करवाने की बात करता था। या जिस ढाणी के अंदर स्कूल नहीं होता था, वो 5वीं का प्राइमरी स्कूल खुलवाने की मांग करता था। और पिछली सरकारों ने, जो भी सरकारें रही, करे है। लेकिन ये तो 5,000 के करीब स्कूल बंद करने जा रही है। शिक्षा का तो स्तर बिल्कुल ही डाउन हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ये कह रहे हैं कि एक टीचर अधिक है, अध्यापक कम है। उनको यही नहीं पता भी टीचर और अध्यापक में कौन है, क्योंकि वो तो फकीरी है। उसने तो पहले पट्टा पान के गाँव में फिरा हुआ था, बाकी उसको शिक्षा का ज्ञान नहीं है। जब यही ज्ञान नहीं है मतलब टीचर है और अध्यापक में क्या फर्क है? आप लोग कब से धरने पे चल रहे हैं? हमारी स्टेट बॉडी बहुत प्रयास किया सीएम साहब को मिलने का, लेकिन सीएम साहब ने कोई टाइम नहीं दिया। हमारी 10 तारीख को गोहाना रैली थी, कम से कम 35,000 आड़ती इकट्ठे हुए थे। उसी दौरान कोई सीएम का या कोई मंत्री का कोई हमें मिलने की कोई बात नहीं। 10 तारीख को हमारे सिटी सीएम धरना रखा और वहां ऐलान किया गया 18 सितंबर तक हमारी मांगे मानी गई तो ठीक है, नहीं तो हम 19 सितंबर से धरने पर रेगुलर है। अब सारे हरियाणा में मंडियों में धरना प्रदर्शन 19 तारीख से शुरू। आपने सीएम साहब की बात बताई है, आप सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं और हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम भी सिरसा जिले के, आपसे उनने मिलने की कोशिश की है? बात है, पहले वो मैं थोड़ा अलग से बात होके कहता हूं कि व्यापार मंडल से अलग बाहर जाके, व्यापार की बात नहीं है। मैं भी पहले, वो भी लोकदल में थे और मैं भी लोकदल में था। उनका आचरण मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप ये शब्द मेरे से ना कुआ। एक कहते हैं कि राज को राज रहने दो। बड़ी बात एक प्रधान जी ने बोली है कि कुछ बातें पब्लिक प्लेस पे ओपन करने की नहीं है। तो जुड़े रहे सभी साथी। और बात करें एलनाबाद की अनाज मंडी में, अनाज मंडी के प्रधान जी से। हाँ जी, तो क्या आप लोगों की मांग है और क्या लगता है सरकार आपकी मांग को मान पाएगी? नहीं, ये तो बिल्कुल एक मंद बुद्धि की सरकार है। इसको विकास के बारे में कुछ नहीं पता है। इसको मजदूर के हित की कोई बात पता नहीं है। इसको व्यापारी की कोई बात पता नहीं है, किसी नहीं। अब देखो, चित्ते ले आए, हमारे पेट में तो भूख लग रही है और ये चित्ते ले रहे हमें खाने के लिए। हम हिंदू समाज में रहते हैं और गायों की अब के बारे में 450 गाय, हरी कृपा से मेरे पास गाय भी है, गौशाला बना रखे है, उसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी गायों पर अब की बार ये लंपी बीमारी इतनी आई कि राजस्थान से ये वायरस आया और राजस्थान में तो सैकड़ों हजारों गाय मरी है, पंजाब में भी मरी है, हरियाणा में भी मरी है। इनके पास अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं ला पाए। हम गौशाला के हैं, हमने प्राइवेट मॉल लेके इंजेक्शन लगवाए।
नहीं, सरकार के द्वारा तो जैसे कोरोना के टाइम में भी अपनी तारीफें की कि हमने इतनी व्यवस्था कर दी, इतनी व्यवस्था कर दी, और लंपी बीमारी के लिए भी सरकार कहती है फ्री दवाइयां बांटी जा रही है, इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, तो क्या इस झूठ है वो? नहीं, जब एक इंसान बूढ़ा आदमी उसके सांस निकल जाते हैं और सब यात्रा हम साथ जाके उसको कल्याण भूमि में दाग देते हैं, उसके बाद में उसके घी लगाने से क्या वो जवान हो जाएगा? हमने प्राइवेट लिया के क्या सारे टिक्के लगवा दिए, अब तो वो बिल बनाने के चक्कर में बिल बन जाएंगे और बाद में वो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाएगी, दिखा देंगे बेहतरी होगी। बहुत बड़ी बात प्रधान जी ने बताई कि कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा घपला हरियाणा सरकार में लगातार जारी है। जैसे लॉकडाउन में समाज सेवा की गई है, समाज सेवियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, और बिल बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। आप कोरोना की बात करते हैं ना, हमारी इतनी इलाहाबाद में इतनी संस्था, सामाजिक संस्था है। अब 28 तारीख को हमारे क्रम है एडीजीपी साहब आएंगे, कम से कम इतना बड़ा नशे के विरोध में क्रम है, उस पर 8-10 लाख रुपए खर्च आएगा और नशा के बारे में सारा उल्लेख करेंगे। अभी आपकी जो हड़ताल है, जो आपका धरना है, इसको किस किस का समर्थन अभी तक मिला है? इसको आज जैसे पूरा का पूरा इलाहाबाद था, इलाहाबाद में मंडियां तो 19 सितंबर से बंद है, लेकिन आज किराना मर्चेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लक्कड़ मंडी, हमारे लक्कड़ मंडी यहाँ 2 है, बहुत बड़ी मंडी है, लक्कड़ का व्यापार बहुत है, और हलवाई यूनियन, कपड़ा यूनियन, ये प्रॉपर्टी डीलर, मतलब और बहुत सी संस्था है जो परसों हमें आके यहाँ आश्वासन दिया, तब हम बाजार में आज बंद करवाने गए। क्या किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, क्या उसका भी समर्थन आप लोगों को मिला है? ना बहुत है। संयुक्त किसान का मोर्चा तो हम जब किसान का मोर्चा लगा हुआ था इसी साइड के नीचे, हमारी एसोसिएशन ने भी उनको समर्थन दिया था। हमने तो यहाँ से 150 कुंटल लकड़ी भी भेजी और सामान भी भेजते रहे इस्लामाबाद दिल्ली बॉर्डर पर। क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार आपकी मांगों को मानेगी? नहीं मांगेगी तो उनकी इच्छा, हमारा संघर्ष ऐसे ही रहेगा। भविष्य में क्या रणनीति रही है आप लोगों की? नहीं, भविष्य तो ये धरना, जब स्टेट बॉडी के और आदेश आएंगे, कोई प्रदर्शन और करना है या और किसी किस्म का स्टेट बॉडी के जो आदेश आएंगे उनके शब्दों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सरकार तो चाहती है, जो आप लोग कह रहे हैं कि हमने परचेज बंद कर दी है, कि यहाँ पर अपनी दुकानें बंद कर दी है और बोली पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो सरकार जो चाहती है वो लोग अब पहले ही कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार कुछ नहीं करती, ये गेहूं के टाइम में भी सरकार ने किया था, सरपंचों के ड्यूटी लगाई थी। बात है सरपंच क्या झाड़ लगा ले, अब क्या सीजन आ गया इसका धान का, जीरी का कौन धान झाड़ लगाएगा, कौन उसकी बोरियां भरेगा, कौन उसको तोलेगा, कौन उसको लोड करेगा, कौन आगे ले जाएगा? ये जेपी दलाल जी कर लेंगे क्या? वो तो ऐसी में बैठे ये कह रहे अभी हम सरपंचों से करवा ले। सरपंच उनके है क्या? सरपंच तो किसानों से ही है। एक बड़ी बात और है, जब किसान के द्वारा बार बार ये बात बोली जाती है कि आरती मेरा 24 घंटे का एटीएम है, 24 घंटे का बैंक है, कि मुझे जब भी पैसे की जरूरत है मैं अपने आरती से ले लेता हूं, तो उसके बाद भी वो सरकार इसके बिल्कुल एंटी कार्य क्यों कर रही है? क्या कारण है सरकार इस बात से खुश नहीं है? बात है ये, अगर झूठ में उनको दौड़ हो या प्रतियोगिता हो तो मोदी जी का नंबर 1 पर गिनीज बुक में झूठे का नाम लिखना चाहिए। अब यही पार्टी है, आज बेचारे सुषमा स्वराज नहीं रहे, सुषमा स्वराज ने लोकसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठाया था भी ये आरती तो एक किसान का एटीएम है, रात को किसी का एक्सीडेंट हो गया तो रात को भी मैसेज आता है भाई पैसे चाहिए, अगर किसी की डिलीवरी होगी तो बैंक तो खुला नहीं रहेगा, चाहे मेरे पैसे पड़े हैं। कल में मेरे घर में कोई डिलीवरी हो तो शनिवार का दिन है, शनिवार बैंक बंद है, इतवार को बंद है, उसको कौन देगा? या कोई एक्सीडेंट हो जाता है कौन देता है? उसके सामाजिक खर्चे बहुत है, कौन देगा? उसकी ब्याह शादी है कौन देगा? ये हमारा चोली दामन का है, हम पहले उनको एडवांस देते हैं और उसके बदले में वो हमारी दुकान पर अनाज लाता है और हम 10 व्यापारियों इकट्ठे करके ये कहते हैं भी तू देवलाल 1 रुपये बोल, तू बोल भी 100 रुपये बोल। हम 20 आदमियों के पकड़ के ऊंचे भाव दिलाने का काम करते हैं। प्रधान जी ने एक बात, बहुत बड़ी बात बताई कि सरकार के द्वारा जो कार्य नीति अपनाई जा रही है वो सही नहीं है, कि आड़ती का और किसान का चोली दामन का साथ है। जब किसान की फसल अपनी मंडी में आती है तो ऊंचे से ऊंचे दाम में उसको बिकवाने की कोशिश की जाती है। जब किसी एक आदमी के हाथ में कमान आएगी तो वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। अब तो यहाँ पर 20 खरीदार हैं तो उसकी बोली लगती है कि ऊंचे दाम में उसको बेचा जाए, और
उसको फसल का अधिक से अधिक मूल्य दिलवाया जाए। और बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर निकल है कि जब किसान और आड़ती दोनों खुश हैं तो सरकार बार बार ये कदम क्यों उठा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या नीति है। प्रधान जी ने बताया कि केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति अपनाई जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ देख सकते हैं आड़ती ऐसे साथी हैं। कोई और साथी कुछ बताना चाहे? हाँ जी, एक मिनट और। दक्षिणी भारत में 2006 को MSP बंद हो गई थी। आपने ये भी सोचा होगा भाई सारी पार्टियां ये धान घोटाले की आवाज उठा रही है। धान घोटाला वो क्या था कि यूपी के अंदर 1100 रुपए में धान सारा मिला और पंजाब में आके मिले। एक बात बीच में रोक के प्रधान जी आपसे पूछना था, धान के मामले में धान का जो समर्थन मूल्य पीछे रखा गया था उससे कम मूल्य पर ही धान खरीदा गया है, मतलब 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए कम करके खरीदा है। उसके पीछे क्या कारण रहा है? वो सरकार ही खरीदती है ना, प्राइवेट उस मोटे अनाज को प्राइवेट नहीं खरीदते। नहीं, नमी के नाम पे और बहुत सी चीजों के नाम, वो नमी के नाम से खरीदती है ना। सरकार का इंस्पेक्टर है, उसको चाहिए फंड सुविधा, कुछ वो लेता है, कुछ मिलर ले लेता है। आज इस सरकार को क्या बताऊं, अब की बार हरियाणा में जो मार्कर नगर पालिका चेयरमैन बने हैं वो इलेक्टेड है। उन्होंने एक छठा हिस्सा जैसे विधानसभा का हल्का था उससे उतना वोट उसको लिए उसने। प्रधान जी रोक के एक बात फिर बताना चाहूंगा, जो सवाल हमने पीछे एक रखा था, एक जवाब दिया था कि जब सरकार के जो लोगों के द्वारा ये नुमाइंदे चुने जाते हैं, प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, MLA MP बनाकर भेजा जाता है, उनकी जब पावर है तो अभी भी जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनकी पावर सरकार के द्वारा क्यों छीनी गई, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात जल्दी निकल के सामने ही। जुड़े रहें और तब तक शेयर करते रहे वीडियो को। हाँ जी, नहीं, कारण इसका एक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अधिकारी बैठ गया, उस अधिकारी से तो वो पैसे मांग सकते हैं, डंडा भी चढ़ा सकते हैं। जो इलेक्टेड चेयरमैन है वो तो उनको नहीं देगा ना चलना। ये कि सोची समझी इनके पीछे दरवाजे से आ रहे हैं ये सब। तो अभी आप पीछे बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश जो जीरी वाला मामला बता रहे थे। हाँ, तो जब पंजाब के एरिया क्षेत्रफल कम था और धान गवर्नमेंट को इतना तोल दिया कि होना 100 क्विंटल था मान लो, और धान आगे बिक लिया 400 क्विंटल, वो 300 क्विंटल कहां से आया? क्यों कि ये हरियाणा पंजाब एक ऐसा प्रदेश है दो, और राजस्थान का कुछ गगननाथ डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और कोटा, यहाँ MSP है, वहां मंडियां नहीं है, यहाँ मंडियां है। मंडियों में किसानों का शोषण नहीं होगा और मंडियां समाप्त हो जाएगी तो यहाँ के किसान भी पस्त हो जाएगी। वही बात दोबारा फिर आ गई कि वही मुहावरा में फिर कहना चाहूंगा, न रहेगा बास नहीं बजेगी बांसुरी। जब कहते हैं आड़ती नहीं रहेंगे किसान, ये फिर जरूरत नहीं, सरकार अपनी मनमर्जी जहां मर्जी करे। और बड़ा एक मामला आप लोगों के सामने दिखा सकते हैं, पूरे हरियाणा में आड़ती एसोसिएशन लगातार धरने पर है, मंडी में खरीद बंद है और आड़ती लगातार धरने पर चल रहे हैं। बड़ा मामला हर जगह आपको दिखाते रहे, जुड़े रहे, शेयर करते रहे। और कुछ साथी और कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? आपका नाम जी? मैं विनोद, सेक्रेटरी कच्चा आड़ती एसोसिएशन इलाहाबाद। हाँ जी, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ भी जहाँ APMC एक्ट हरियाणा पंजाब में लागू है वहाँ किसान की प्रति व्यक्ति आय देख लो आप। जहाँ MSP लागू नहीं है, जहाँ APMC एक्ट नहीं है, मंडियाँ वहाँ खत्म कर दी, वहाँ किसान की प्रति व्यक्ति आय देख लो। आपको इन आड़तियों से तकलीफ क्या है? जब आपको किसान नहीं कह रहा है, कोई भी कानून बनाते हो, आपने कृषि कानून बनाए, आपको किसानों ने नहीं कहा। अब आपने ये ई-नेम प्रणाली बना दी, आपको किस व्यापारी ने कहा जी ई-नेम प्रणाली बना दो? किस किसान ने कहा? ये AC में बैठ के कानून बनाते हैं, धरातल पर इनको इम्प्लीमेंट नहीं होते ये कानून। आज एक किसान है, माल लेके आएगा, उसको घर की 100 जरूरत है, पैसे किससे मांगेगा? तब उसके खाते में पैसे जाएंगे तो हम देंगे क्यों? जब हम उसको पैसे ही नहीं देंगे तो वो बेचारा खाली जाएगा। 4 कुंटल माल लेके आया हुआ है, फिर वो माल लेने वापस आएगा मंडी। सरकार को इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए कानून बनाए उन लोगों से पूछना चाहिए और उसको पूछ के कानून जो है ना इम्प्लीमेंट करवाने चाहिए। जबकि AC में बैठ के कानून बना देते हैं, उसके बाद में लोग जब प्रदर्शन करते हैं उसके बाद में उन कानून वापस लेते हैं। तो ये काम करे ही क्यों? पहले कानून बनाए और फिर उसके बाद वापस ले। अब मैं भी हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ, ई-नेम जो कानून हरियाणा में लागू कर रहे हैं इसको वापस लें। पहले ही जैसे चल रहा था, ई-खरीद लागू कर दी इन्होंने। एक किसान आज़ादी से पहले यहाँ आ रहा है राजस्थान का, अब ई-खरीद के अंदर गेहूं हम नहीं लेंगे यहाँ किसान की। मैं बीच में रोक के एक बात और बताना चाहूंगा, बार बार सरकार के द्वारा प्रचार किया जाता है कि किसान अपनी फसल को जहां मर्जी बेच सकता है, किसी भी राज्य में बेच सकता है। उसके बाद ये प्रतिबंध, क्योंकि हरियाणा का किसान हरियाणा बेचा, पंजाब का पंजाब में बेचा, राजस्थान का राजस्थान में बेचा, तो ये सीमा निर्धारित क्यों? हाँ जी,
उधर तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक नेशन एक मार्केट, भाई भारत का किसान कहीं अपना माल बेच सकता है। इधर हमारे जो सीएम साहब है मनोहर लाल जी खट्टर, वो कह रहे हैं जी ई खरीद के ऊपर सिर्फ हम हरियाणा किसानों का माल खरीदेंगे। हम उनको ये कह रहे हैं भी जो हरियाणा माल सपोर्ट प्राइस पे परचेज करता है वो तो आप ई खरीद लागू कर दो, लेकिन नेफेड है, एफसीआई है, सीसीआई है जो नरमा लेती है, ये सब सेंटर की गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ये हरियाणा में खरीदे, पंजाब में खरीदे, आपको कहाँ नुकसान है? अगर राजस्थान का किसान यहाँ इलाहाबाद माल लेके आता है तो आपको 9% तो मार्केट को टैक्स देता है, उसके बाद में उसमें हम कुछ कमाते हैं और फिर वो हमसे पैसे लेके मार्केट में जाता है, फिर उसको वेट मिलता है, सरकार को जीएसटी मिलता है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों करना चाहती है, ना इनसे पूछो तो ये बताते नहीं है भी हम ये क्यों लागू करना चाहते हैं। किसी का इससे कोई फायदा नहीं है, ना इससे कोई व्यापारी लाभान्वित होगा, ना कोई किसान होगा, ना कोई मजदूर होगा। ये सभी उद्योग व्यापार मंडियां उजड़ जाएगी और सब जो है ना व्यापार चौपट हो जाएगा, पुरानी मंडियां में खत्म हो जाएगी। सेक्रेटरी साहब से मैं एक बात और पूछना चाहूँ, इन्होंने एक नेशन वाली जो बात की है, पीएम मोदी जी के द्वारा बताया गया एक नेशन वाली बात पे जानना चाहूंगा, क्या पूरे भारत देश में एक फसल का हर जगह समान रेट रहता है? नहीं, एपीएमसी मंडियां है ही नहीं जी कहीं। यहाँ हरियाणा और पंजाब में तो ये होती है भी जो माल आता है उसकी ऑक्शन होती है, लेकिन आप यूपी बिहार चले जाओ, वहां ऑक्शन नहीं है, दो व्यापारी बैठे हैं, किसान को जैसे चाहे वैसे लूटेंगे। सरकार यही चाहती है भाई ये जो बड़े बड़े घराने जो है ना वो इसमें आ जाए। 300 लाख टन गेहूं खरीदनी है, 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे। बड़ी बड़ी जो अडानी अंबानी को है 60,000 करोड़ रुपए क्या है, फिर वो पैकिंग करके हमें बेचेंगे 50 रुपए किलो। सरकार उनके साथ लगी हुई है। कल तक जो लोग धरातल पर नहीं थे, आज वो विश्व के जो है ना बहुत बड़े जो है ना उद्योगपति बने हुए हैं, 1-2 नंबर पर आ रहे हैं। ये सरकार की मेहरबानी है और हम लोगों का खून चूस के उनको पैसा दिया जा रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया जैसे कि बड़े घराने यानी कि अडानी जी विश्व में 1 नंबर पे पहुंचने वाले हैं पूंजी के मामले में, तो पिछले कुछ समय में ही इतनी पूंजी कैसे बढ़ी? क्या बड़ा कारण है कि वो विश्व में 1 नंबर पर पहुंचने वाले हैं और पहुंचने के करीब हैं? हाँ जी। किसान आंदोलन से पहले जब सरकार के ये था भी मंडियां हम खत्म करेंगे, किसान आंदोलन से पहले ही इन बड़े कॉरपोरेट घरानों को साइलो दे दिए गए, उनको जमीनें अलॉट कर दी गई, वो रेलवे उनके अंदर चली गई। जबकि किसान जो है कानून लागू ही नहीं हुआ, तो हमें बता दो, उसकी जांच करा लो भी उन लोगों को पहले ही जमीनें क्यों अलॉट कर दी गई। ये उनके साथ मिली भगत है, मिली भगत से उनको जमीनें देते हैं, उनको जो सुविधा चाहिए वो देते हैं। किसान के 5-4 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में कर्जा होगा वो तो माफ नहीं करते, और इन बड़े घरानों के 11-11, 10-10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए, किसी को पता ही नहीं है। जीएसटी कलेक्शन जो है वो 150 लाख करोड़ रुपए जो है ना महीना हो रही है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। विकास विकास और विकास आप कह सकते हो, आप हाँ वो विकास आपके सामने है। जुड़े रहो और शेयर करते हैं वीडियो। कोई और साथी हमारे साथ अगर बात कहे हुए अपने रखना चाहता है तो इलाहाबाद की अनाज मंडी से आपको कच्चा आढ़ती एसोसिएशन द्वारा जो धरना प्रदर्शन है उसकी तस्वीर आपको दिखाई टुडे न्यूज पर। शेयर करते रहे और लगातार मामलों के साथ देखने के लिए जुड़े रहे टुडे न्यूज पर। आपको अपडेट मिलता रहेगा, क्या क्या अपडेट या आढ़ती एसोसिएशन द्वारा जो धरना पूरे हरियाणा में चल रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते रहे टुडे न्यूज पर। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट इलाहाबाद से। जय हिंद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, और रोष प्रदर्शन करते हुए सीधी तस्वीर आपको दिखाई और बड़ी संख्या में यहाँ पर शेयर करते रहे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। इलाहाबाद से दिखाई सीधी तस्वीरें। मोदी सरकार खट्टर तेरी कमर खुलेगी, खट्टर तेरी कमर खुलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहे। इंकलाब जिंदाबाद।